तो उनको एग्जाम के टिप्स देना, मोटिवेशन करने का जो मेन मुद्दा था अपना आज का। तो मैं एक चीज मानता हूं कि अगर मैं आपको मोटिवेशन के तौर पर 2-3 बड़ी बड़ी कहानियां सुना दूं तो मुझे लग रहा है कि 2 या 3 दिन तो मोटिवेशन रहेगा, पर निश्चित समय के लिए रहेगा। अगर लाइफ टाइम के लिए मोटिवेशन रखना है तो मुझे लग रहा है कहानियों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत आपके घर पे बैठे हैं, आपके माता पिता। मुझे लग रहा है उससे बड़ा मोटिवेशन आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होना चाहिए। उनकी आंखों में देख के आपको मोटिवेशन होना चाहिए कि उनके सपने क्या है। मुझे लग रहा है कि आपके जितने अभी यहाँ बैठे हो सबके जो माता पिता है वो अभी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो जो सब कुछ कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूं कि अगर आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके उस क्षण का इंतजार करो जिस क्षण, या अगर मान लो आप 12th में और 10th में पुराना कोई रिकॉर्ड ब्रेक करते हो, जिसे अपने आज तक का हाईएस्ट स्कोर बना हुआ है उसको ब्रेक करते हो, तो उस पल का इंतजार करो जब आप उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दोगे और पिताजी के साथ ये स्कूल में आओगे और स्कूल वालों से 51,000 रुपए जब आप लोगे तो मुझे लग रहा है उससे बड़ा उस पिताजी के लिए गर्व का कोई पल नहीं होगा। उस क्षण को आप एक बार इमेजिन करो आंखें बंद करके कि पिताजी उस दिन कितने खुश होंगे, माताजी कितने खुश होंगे, किससे सम्मान मिलेगा अपने को। उससे बड़ा मेरे को लग रहा है जिंदगी में आपके लिए कोई बड़ा पल नहीं होगा। मैं उस चीज को बहुत बड़ी मानता हूं, सबसे बड़ी मानता हूं, जिस दिन आपकी वजह से अगर आपके पिताजी की आंखों में खुशी के आंसू आते हैं, माताजी की आंखों में खुशी के आंसू आते हैं, तो उससे बड़ा जिंदगी में कोई पल नहीं होता। जिस दिन आपने घर वालों को प्राउड फील करवा दिया उससे बड़ा आपकी जिंदगी में कोई दिन नहीं है। आप काम कुछ भी करो, पर अगर आपकी वजह से आपके घर वाले खुश हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है आपका ये जीवन सफल हो चुका है। पर आए, जैसे सचिव महोदय बार बार बोलते रहते हैं, एक तो होता है जीवन जीना, एक होता है जीवन काटना। अगर काटना है तो जिंदगी में कभी घर वालों को प्राउड फील नहीं होगा। घर वालों का सपना केवल एक ही है कि मेरी बेटी या जो भी बेटा पढ़ रहा है वो जिंदगी में सफल हो और मेरे से आगे बढ़े। ऐसे नहीं कि हाँ भाई मैं 12th करवा देता हूं फिर शादी वगैरह करनी है, ऐसा किसी का मोटिव नहीं है। आप उनकी आंखों में देखो, घर वालों से कभी बात करने की ट्राई करो, कभी भी आपको ये फील नहीं होने देंगे कि मैं कितना थका हूं या कितनी थकी हुई हूं। केवल और केवल उनका एक मकसद है कि सुबह अगर आप 4 बजे उठ रहे हो तो मम्मी बोल दे कि मैं उठ जाऊंगी, साथ में चाय बना के पिला दूंगी, तू उठ तो सही। और खूब घर वाले ऐसे करते हैं, मम्मी जाग जाती है 4 बजे, चाय पिला के आपको बिठा देती है, चाहे उनका टाइम नहीं है 4 बजे उठने का, आपके साथ बैठी रहेगी, बाकी उठ जाएगी 4 बजे आपके साथ, और जो पूरा घर का काम करेगी, रात को घर का पूरा काम किया और आपके साथ और टाइम दे रहे हैं कि तू पढ़। क्या लेना देना है उनको, आधी जिंदगी बीत चुकी है उनको, पर केवल और केवल किसके लिए, आपके लिए। तो मुझे लगता है उन देवतुल्य पिता माता की आसपास आपको मोटिवेशन कहीं नहीं मिलने वाला है। सबसे बड़े मोटिव वो है। और अगर ये आपको लग रहा है कि भाई 12th है, A1 पेपर शीट कांट डिसाइड माय फ्यूचर, तो ये किताबी ज्ञान है। आपको लग रहा है ना एक ये मार्कशीट मेरा कोई फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पाएगी, ये गलत फहमी है। आपको पता है जो पहाड़ पर्वत होते हैं उनको कोई क्यों नहीं हिला सकता, हालांकि तोड़ने को तोड़ सकते पर ऐसे उलट नहीं सकते, उनको दीवार को उलट सकते हैं पर पहाड़ पर्वत को क्यों नहीं उलट सकते। उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि जितने वो ऊपर दिख रहे हैं उससे 3 गुना वो जमीन के अंदर होते हैं। तो कहने का तात्पर्य उनकी नींव इतनी मजबूत होती है कि उनको जिंदगी पर कोई नहीं ला सकता। तो अपनी ये जो 12th 10th की जो नींव है इसको इतनी मजबूत कर लो कि जिंदगी में कहीं परेशानी का सवाल ही नहीं रहेगा। मैं तो इतना कहना चाहूंगा आपको, अभी के जो 15-20 दिन या 1 महीना जो बचा है, खेल कूद सब छोड़ दो, बस ये 1 महीना उस पढ़ाई के लिए दे दो जिससे आपके घर वाले जिंदगी भर याद रखें, हमेशा वो संजोए रखेंगे इस पल को। कभी भी गांव में निकलेंगे, बड़े बड़े पोस्टर लगे, एक बार सोचो तो सही उस चीज का, अखबार में नाम आ रहा है, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए और पिताजी जा रहे हैं, इनका लड़का है वो, कितना प्राउड फील होगा उनको उस दिन। पर वो डिपेंड करता है आप पे, आप कितना प्राउड फील करवाते हो। एक ही कोई फेल हो जाता है तो वही घर वाले बाहर निकलने से कतराते हैं कि फेल हो गया। माइंड हो सकता है सबका अलग अलग है, परंतु एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप किसी भी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, जिस दिन वो रिजल्ट आए और उस दिन आपको ये लग रहा है काश मैं उस दिन 2 घंटे और पढ़ लेता तो मेरे ये हो जाता था, तो जिंदगी में कुछ नहीं किया। अफसोस नाम जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपने जितनी आपकी क्षमता थी उतना आपने पढ़ा, फिर अगर आपके परसेंटेज कम बन गए तो दोष आपका नहीं है,
फिर आपको महसूस भी नहीं होगा, आपको यह पता था कि मेरी जितनी क्षमता थी उतना मैं पढ़ चुका हूं, इसके आगे मेरी क्षमता नहीं थी, अब आगे कर्म राम जाने। पर अगर आपको ऐसा महसूस हो गया एक पल के लिए भी, उस दिन जिंदगी नरक है आपकी। काश मैं ऐसा कर सकता था, क्यों नहीं कर सकता था, क्या कमी थी। आज आप उस जगह हो जहां बहुत से बच्चों को जिंदगी भर नसीब नहीं होती। आज तक आपने इतनी भौतिक सुख सुविधाएं का उपभोग कर लिया है जितने कुछ बच्चों को जिंदगी भर नसीब नहीं होती, तो जिंदगी का रोना तो बंद ही कर दो। बहुत कुछ हासिल कर लिया है। दो चीजें हैं, एक तो अगर एक हाथ में आप किताब रख लो, एक हाथ से आप गुरुजी की उंगली पकड़ लो, जिंदगी में कहीं नहीं अटकने वाले हो आप। सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत माता पिता गुरुजन आपके बैठे हैं, तो कहां आपको बाकी चीजों की जरूरत पड़ रही है। बस ये अगर घर वाले हैं जो आपकी फीस भर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनका एक ही सपना होता है कि 12th 10th का जो मेरा बोर्ड एग्जाम है उसमें मेरे को कैसे ही करके टॉप करना है। और टॉप, मैं तो ये मानता हूं कि टॉप करना स्कूल तक मत रखो लिमिट। स्कूल में 50, 60, 100 बच्चे होते हैं, 100 में से टॉप करने से क्या जा रहा है। रखो ना कि टॉप करना तो इस बार राजस्थान में टॉप करना है, अखबार में मेन हेडलाइन पर मेरा इनाम आना चाहिए, शिक्षा मंत्री जी लोगों को फोन करके बधाई देनी चाहिए कि साहब आपका ये लड़का टॉप हुआ है। उस समय पिताजी की आंखें देख रहा आप, अलग ही सीन होगा उस टाइम, घर पे फोन आएंगे, सब घर वाले, अलग ही एक माहौल बनेगा। वो आप पे डिपेंड करता है, आप घर वालों को इतनी सी उम्र में कितनी सारी खुशियां दे सकते हो आप, पर वो डिपेंड आप पे करता है, बाकी कोई पे डिपेंड नहीं करता। तो जितनी ज्यादा मेहनत इन बचे हुए दिनों में कर लोगे, 15, 20, जो 25 दिन आपके बचे हैं, जोक दो अपने आप को। टाइम जब भी मिले तब पढ़ना ही है, बस कुछ भी करो, बस बाकी पढ़ो। आपको अब स्कूल जैसे 12th वालों की वैसे ही छुट्टियां हो रखी है अपने, तो केवल और केवल काम पढ़ने का होना चाहिए। घर वाले आपको कुछ नहीं बोलने वाले, पानी का लोटा